हेलो एवरीवन। और ये है मेरा तीज का लुक। आई होप आपको पसंद आएगा। और मैं रेडी हो गई हूँ तीज की तैयारी के लिए, पूजा के लिए। और ये मैंने जो जो आपको तीज शॉपिंग हॉल से में दिखाया था वो सारा पहन रखा है। ये देखिए मैंने ये वाली झुमके डाला है और ये मैं तैयार हो गई हूँ। और मेरी ये देखिए ये इस तरह से ब्लाउज सिलवाया था मैंने। आई होप आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल का नाम है जस्ट अनु। वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। और आज घर थोड़ा सा मैसी है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आज व्रत है तो आज मैंने ज़्यादा बर्डन वाला वैसे काम नहीं किया। और ये मैं तैयार हो गई हूँ। आइए आपको मेरा लुक तो आपने देख लिया। आइए आपको अपनी मम्मी का लुक दिखाऊंगी। ये देखिए मम्मी को मैंने मेहंदी लगाया। तो अब मुझे तो उतना सही तरीके से मेहंदी आती नहीं है, पर जैसे भी लगा दिया। और ये मम्मी ने पैर रंगे थे। मम्मी के देखिए पैर लग रहे हैं ना सुंदर। मम्मी के पैर हैं ही सुंदर। और ये मम्मी को मैंने बोला कि चूड़ी भी पहन लीजिए। मम्मी चूड़ी लाई थी पीले रंग की, लेकिन वो ऑरेंज वाला पीला लाई थी। तो मैंने कहा कि ये पहन लीजिए, तो वो पहन नहीं रही थी। मैंने ज़बरदस्ती करके उनको फोर्स किया, क्योंकि बुढ़ापा शरीर हो रखा है तो उन्हें ज़्यादा ये सब ताम झाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने फोर्स किया तो उन्होंने पहन लिया। और मैंने कहा कि नहीं आपको पहनना है, और तब उन्होंने पहनना शुरू किया। और उन्होंने वह मेहरून जो पहन रखी थी उसी में उन्होंने ये पीली वाली चूड़ी भी डाल दिया। और आप मेरे देवर कहानी वहानी वही कहेंगे। और उन्होंने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाया था। ये देखिए पूजा पाठ में इनका मन बड़ा लगता है। पूजा पाठ और बागवानी, ये दो चीज़ों में इनका मन बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए बनाया है ना सुंदर रंगोली, फूलों से रंगोली बना रखे हैं वो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पसंद आएगा ये रंगोली। तो उन्होंने गुलाब के फूल से ये रंगोली बनाया है। और मम्मी अब यहाँ पे कलसा वगैरह सजा रखी हैं, सजाएंगी। और पूजा की तैयारी शुरू कर दिए हैं। हाँ, और आप सबको हैप्पी तीज। हम सभी सुहागवती स्त्रियों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए ये देखिए मम्मी ने कलसा पहले रखा है और कलसे के ऊपर वो पान के पत्ते और वो नारियल। अब नारियल पे मैंने पूछा कि मम्मी आपने स्वास्तिक का निशान बनाओगी या कलावा लपेटोगी? तो वो बोली कलावा लपेटूंगी। ये देखिए कलावा लपेटे। और ये फ्रूट अभी अभी आया है तो मैं इसे धोने को ले जा रही हूँ, क्योंकि आजकल तो बिना धोए कुछ ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो मिठाई देख रहे हैं आप वो फेवरेट वाली। अभी ये देखिए नन्नू आ गया है। तो अब हमारा कथा शुरू होएगा। मम्मी तैयारी कर रही हैं, हंसते हुए आप लोग से बातें करते हुए। उनको भी अब मन लग रहा है। तो ये देखिए हमने मम्मी तैयारी कर रही हैं, सजा रही हैं। अपने जाने में वो बहुत अच्छे से उसको कर रही हैं। आई होप आपको इंजॉय हो लगेगा, पसंद भी आएगा। तो वो इस तरह से तैयारी कर रही हैं। फ्रूट्स को हर एक जो रंगोली का कोना बना रखा है। तो पहले हमने ये फर्श को अच्छे से साफ़ वगैरह किया है। ये देखिए ये तीनों भगवान की मूर्तियाँ। आप लोग भी माथा टेक लीजिए, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ये देखिए हरितालिका तीज व्रत की कथा की किताब है ये। अब ये मेरे देवर पढ़ेंगे, उनको मैं बता रही हूँ ना, अभी फ़ोटो ले रहे हैं। अभी वो उनको भी बड़ा पूजा पाठ में मन लगता है। और यहाँ मैं ये माता रानी गौरी जी को बिंदी लगा रही हूँ। और यही बिंदी हम लोग सुबह भी लगाते हैं, अपने नहा धो के यही वाली बिंदी लगाते हैं। और फिर मैं अब ये सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि सिंदूर लगाना सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत ही वो होता है। तो मैं लगा के, और हम लोग लगाते हैं सिंदूर तो वही हाथ से अब मम्मी को भी कर दूंगी, फिर लगाऊंगी, फिर मैं अपने करूंगी। तो ये शुरू से मैं अपने पेरेंट्स को देख रखी हूँ। मम्मी मेरी ऐसे ही करती थी तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी माथा टेक लीजिए। और ये मम्मी फूल और लगा दी, सजा ही रही हैं। कभी घी दीपक जला रही हैं तो उसमें घी डाल रही हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जला रही हैं। और ये मेरे देवर कहानी कहना शुरू कर दिए। और ये बड़ी विस्तृत रूप में कहते हैं, बहुत ही शॉर्टकट में नहीं कहेंगे, बहुत टाइम लगाते हैं बहुत
वैसे कहते हैं ये कहानी। तो कोई बात नहीं, इसमें टाइम भी बीत जाता है और हमें क्या करना और ये व्रत निर्जला रहता है। इसमें हम कुछ सुबेरे से ना पानी पी रखे हैं ना चाय, कुछ भी नहीं। अब ये सीधा हम अगले दिन खोलेंगे व्रत। तो मैंने बोला मम्मी से कि वो फूल ले ले हाथ में, तो मम्मी वही फूल दे रही थी और वो मेरे देवर कहानी कहना शुरू कर दिए व्रत की। इसमें शंकर जी पार्वती जी का कहानी होता है कि कैसे कैसे पाने के लिए, शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने क्या क्या किया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि फल खाने से बंदर, दूध पीने से सांप, और ये क्या बोलते हैं, दही खाने से बिल्ली, पानी पीने से जोक, और सोने को मना किया गया। कहते हैं कि दिन भर इसमें पूजा अर्चना करते रहो, कीर्तन कथा कहते रहो। तो पर अब ये सब होता कहाँ है। अब भूख के मारे वैसे भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलते बदलते रात कट जाती है। पर मौसम बहुत ही सुहाना था, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, इस वजह से इस बार का तीज पता नहीं लगा। नहीं तो कभी कभी इतनी धूप होती है कि बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब ये मम्मी दीपक जलाने के लिए घी डाल रही हैं, दिए की तैयारी कर रही हैं। और मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, जैसे कि रोटी वगैरह बना चुकी हूँ, सब्जी वगैरह बना चुकी हूँ, थोड़ा सा बर्तन भी निपटा दी हूँ। बस खाने वाले बर्तन रह जाएंगे, जो खाएंगे वही बर्तन। तो मम्मी ये दिए जला रही है। अब मैं दिए दिखाऊंगी, फिर मम्मी दिखाएंगी। मम्मी कहते हैं कि नहीं तुम दिखा ली हो तो मैं भी दिखा ली, तो ऐसा होता है हम। तो ये मैं देखिए अब दिए दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से हमारा तीज का व्रत आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये पहली बार मैं अपना इतना, ये ग्रैंड कहिए या जो भी कहिए, मैं पहली बार आप लोगों के साथ इस प्रकार से तीज व्रत को एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ ये शेयर करते हुए। आई होप आपको भी पसंद आएगा, इस उम्मीद के साथ। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा गाइज। अब ये देखिए, ये दीपक पे हम ये लगा देते हैं, स्टैंड टाइप का होता है, जाली जाली, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फैन भी चला दोगे ना तो ये दीपक बुझेगा नहीं, जलता रहेगा। तो इसीलिए मम्मी ये लगा दी। अब ये कहानी कह रहे हैं। और बीच बीच में कभी धूप जलाना, कभी घी डालना, ये सब काम होता रह रहा है। बच्चे आ जाते हैं, वो कभी ऐसे करते हैं कभी वैसे करते हैं। तो कभी मैं ट्राईपोड के ऐसे सेट करती हूँ, वैसे सेट करती हूँ कि इधर का लूँ कि किधर का लूँ। तो ये सब करते करते हम लोग कहानी भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसे ऐसे करते करते। देखिए ये कहानी कह रहे हैं, मैं बताई ना, ये बहुत ही विस्तृत से, बहुत ही वैसे कहानी कहते हैं। बहुत मन लगता है इनका पूजा पाठ में। मेरे इस देवर का, बीच वाले हैं ये, तो इनका पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा रुझान है। मेरे हस्बैंड को नहीं है पर इनको ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं भी हैं। अब ये कथा कह रहे हैं। तो इस कथा को में बताया गया कि कैसे पार्वती जी को उनकी सखिया हर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत रखा गया है। और मम्मी माचिस मंगवा रही थी। माचिस आजकल वो बरसात का सीज़न है, सिल जा रहा है। और ये मैं बीच बीच में आपसे हाय बाय भी कर रही हूँ। अब ये देखिए मैं फैन भी चला दी। अब ये हम अब आरती की तैयारी कर रहे हैं। अब हम सब मिलके आरती करेंगे, आप भी आ जाइए। ये देखिए मम्मी कर रही हैं। मैं आरती गा रही हूँ और मम्मी आरती कर रही हैं, आरती दिखा रही हैं मम्मी। तो इसमें चांद वगैरह का अर्घ लेना नहीं होता है, ये केवल शंकर और पार्वती जी का ही पूजा होता है कि किस प्रकार से पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए, जब वो कुंवारी थी तभी से, कितने जगह पे तो ये कुंवारी लड़कियां भी व्रत रहती हैं। मैंने सुना है कि राजस्थान वगैरह में कुंवारी लड़कियां भी व्रत करती हैं ये। अब ये देखिए मैंने भी आरती दिखा लिया। अब यहाँ मैं माथा टेकूंगी। अब मैं माथा टेक रही हूँ। मम्मी बोल रही हैं कि मिठाई वगैरह हटा लेना,
क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में चूहे हो जाते हैं। चूहे हैं तो और वो जूठा कर देंगे, इसलिए मम्मी बोली कि मिठाई को उठा के यहाँ से फ्रिज में ले जाके रखना। खाना वाना तो है नहीं इन लोगों। मैं मम्मी का पैर भी छू रही हूँ तो देवर मेरे से मजाक कर रहे हैं कि मेरा भी छू लो, पर वो तो मेरे से छोटे हैं ना। ये देखिए ये मैं और मेरी सासू माँ। 100 साल जियो हमारी सासू जी। तो अब पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है। अब मैं सबको खाना वगैरह देने जाके उसके बाद से कपड़े चेंज करके बर्तन वर्तन साफ़ करना है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे हमारा ये तीज ब्लॉग को। और मैं तो बहुत इंजॉय की। और आज मौसम इतना अच्छा था, बारिश का मौसम, कितने दिनों से बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ही सुहाना था। तो आज भूख प्यास नहीं लगी है, पर जो थकान तो हो ही जाती है व्रत की, तो वो तो है ही। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाय बाय।